2024 was another great year for anime and इस साल भी मैंने दबा के एनिमे देखे। इस साल ने हमें बैटल शोनेन्स के साथ साथ फैंटेसी, रोमांस एंड इसेकाई जैसे जॉनरास में भी बहुत हैवी हिटर्स दिए। एंड एनिमे अवार्ड्स 2025 बस कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। अगर तुम्हें एनिमे अवार्ड्स के बारे में नहीं पता तो हर साल क्रंचीरोल एक अवार्ड शो होस्ट करता है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इट्स लाइक द ऑस्कर्स एंड ग्रैमीज ऑफ द एनिमे वर्ल्ड। एंड हियर्स माय प्रेडिक्शंस फॉर द 2025 क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड। लेट्स गेट राइट इनटू दिस। पहली कैटेगरी है बेस्ट इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट। नाउ आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने इसमें से किसी भी शो का इंग्लिश डब नहीं देखा, सो आई विल स्किप दिस वन। नेक्स्ट इज बेस्ट जापानीज वॉइस आर्टिस्ट। आई विल प्रेडिक्ट फ्रीरन जस्ट बिकॉज़ इट्स फेमस। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। इसमें खाली विजुअल्स हैं या सॉन्ग्स भी? बेस्ट डिजाइन एंड म्यूजिक टू डिलाइट एंड सरप्राइज। वेट, सो ओवरऑल रानमा का एंडिंग सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया। बर्निंग भी बहुत अच्छा सॉन्ग था। सोलो लेवलिंग की ओपनिंग अच्छी थी बट एंडिंग मुझे याद भी नहीं है। वन रिपब्लिक ने काइजू नंबर 8 का एंडिंग सॉन्ग दिया था और वो भी मुझे अच्छा लगा था। और डांडरान का तो बैंगर है ही। मेरा वोट इसमें बर्निंग को जाएगा क्योंकि इसका सॉन्ग और विजुअल्स बहुत तगड़े हैं। बट आई थिंक डांडाडान विल बी द विनर, विच आई एम फाइन विद। इसकी भी बहुत अच्छी एंडिंग थी। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस, क्रीपी नट्स इस बार बहुत वायरल हुए, खासकर मार्शल की ओपनिंग से। एबिस अच्छा था, लेवल भी ठीक था। फेटल एज अ सॉन्ग मुझे बहुत तगड़ा लगा। बट आई थिंक बेस्ट ओपनिंग इधर मार्शल जीतेगा या तो डांडाडान। एंगनलाई मार्शल की ओपनिंग मैंने खाली टिकटॉक वाला पार्ट सुना। आई थिंक बेस्ट ओपनिंग भी डांडाडान ले जाएगा क्योंकि इसका सॉन्ग भी बैंगर था और इसके विजुअल्स भी बहुत तगड़े थे। बेस्ट स्कोर, ये क्या चीज है? मेमोरेबल एंड evocative compositions. अच्छा, like sound design. To be honest, Freerun was the only one that stood out to me. खाली Freerun ही था जिसके ट्रैक्स मैंने Spotify पे जाके सुने, so I think Freerun जीत जाएगा। Best anime song, ये बहुत टफ है, इसमें सारे बैंगर्स हैं। मेरा वोट तो फेटल को है, बट आई थिंक बहुत मुश्किल होगा डांडाडान और इसको हराना। लेवल भी अच्छा सॉन्ग था, बट आई स्टिल पिक फेटल। मे बी ए सरप्राइजिंग विनर हो। मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट। इसमें तो लॉर्ड आन्या को कोई नहीं हरा सकता। आई थिंक फ्रीरन के चांस हैं जीतने के, बट आन्या को आई डोंट थिंक हरा पाएगी। नेक्स्ट, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, फन, हिमेल, जिनशी, साइको, सेंशी, टर्बो ग्रैनी। बेस्ट बैडी अवार्ड हो तो साइको। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं इसमें कौन जीतेगा, but I think Senshi has a good chance and I would like to see him win too, so I'll pick Senshi. Best main character, इसके लिए we got Frieren, Kafka Hibino. Yeah, you got no chance buddy. Momo, Okarun, Mao Mao and Mr. Aura himself. इसमें खाली सीजन 1 वाला कंसिडर होगा क्योंकि सीजन 2 2025 में आया है। I think Mao Mao should win. She was so well written man, but I am not gonna deny कि Frieren को बीट करना Mao Mao के लिए बहुत मुश्किल होगा। So I think Frieren जीतेगी, but I would like to see Mao Mao win. बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, ये वाला तो बहुत ही बेकार था। आई कांट बिलीव ये नॉमिनेट हो गया। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था बट इट वाज जस्ट टू गॉडडैम बोरिंग। और ये तो सबसे ओवर हाइप्ड ट्रैश एनिमे था ना। लूजिंग हीरोइंस वाज अमेजिंग दो, एंड एज मच एज आई वुड लाइक टू गिव द डेंजर्स इन माय हार्ट every award this year, I still think Losing Heroines deserves it. मेरा वोट Losing Heroines को है, but I think Laid Back Camp will win. मैंने ये शो देखा नहीं है, but Slice of Life में ये बहुत पॉपुलर एनिमे है और जितनी तारीफ मैंने इसकी सुनी है, I think यही जीतेगा। बेस्ट ड्रामा, ये मेरी वॉच लिस्ट में अभी मैंने देखा नहीं है। इसमें भी अच्छा कंपटीशन है, but I voted for The Apothecary Diaries and I think it might win. Drama was the main theme of this show and it was amazing. इस शो ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया and it's Mama Giga approved. Best Isekai. To be honest मैं ज्यादा Isekai देखता नहीं, but I don't think Mushoku Tensei और ReZero के आसपास भी कोई आएगा। दोनों ने पिछले साल बहुत बैंगर सीजन्स निकाले, but अगर एक चूज करना हो तो I think ReZero will win. Best Action. ब्लीच मैंने देखा नहीं। डांडाडान में बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्शन था। डीमन स्लेयर ने इतना इम्प्रेस नहीं किया इस बार। ये सीजन वाज मोर लाइक अ बिल्ड अप फॉर द मूवीज। काइजू नंबर 8 में भी बहुत अच्छा एक्शन था। सोलो लेवलिंग का सीजन 2 होता तो वो क्लियर विनर होता, बट सीजन 1 में टू बी ऑनेस्ट मुझे खाली इग्रिस वाली फाइट याद है। विंड ब्रेकर में भी अच्छा एक्शन था, बट आई डोंट थिंक ये डांडाडान या सोलो लेवलिंग को हरा पाएगा। आई थिंक इस बार बेस्ट एक्शन डांडाडान ले जाएगा क्योंकि इसमें जेन्युइनली अच्छा एक्शन है प्लस रीसेंसी बायस। बेस्ट कॉमेडी,
आई डोंट थिंक इस बार कोई एनिमे मेरे को कॉमेडी के लिए पसंद आया। स्पाई फैमिली अच्छा था, रानमा भी ठीक था, डिलीशियस इन डंजन मेरे को इतना फनी नहीं लगा, डियर ट्रैश था। आई जस्ट पिक स्पाई फैमिली। बेस्ट रोमांस, एज अ रोमांस फैन वी वर रेटिंग गुड दिस ईयर। साइन ऑफ अफेक्शन ड्रॉप किया मैंने, रानमा अच्छा था, ब्लू बॉक्स एक डिप्रेशन ट्रिप बन गया, टू मैनी लूजिंग हीरोइंस बहुत अच्छा था, बट यू ऑलरेडी नो बेस्ट रोमांस ऑफ 2024 एंड आई वुड से ऑफ ऑल टाइम इज द डेंजर्स इन माई हार्ट सीजन 2। कोई और रोमांस इस साल क्लोज भी नहीं आता इसके। अगर ये शो नहीं जीता ना, I'm rioting, मैं शिवसेना ज्वाइन कर लूंगा। बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट, डान डा डान, डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, प्लूटो, फ्री रन, अपोथेकेरी डायरीज। आई थिंक अपोथेकेरी डायरीज और फ्री रन। मेरा वोट अपोथेकेरी डायरीज को है, बट आई थिंक फ्री रन विल विन। बेस्ट डायरेक्टर, डैम वन पीस फैन लेटर इसमें, दैट्स क्रेजी हाउ एक सिंगल स्पेशल एपिसोड जो कैनन भी नहीं है वो नॉमिनेटेड हो गया। इट जस्ट शोज हाउ गुड इट इज। मेरा वोट वन पीस फैन लेटर को है, बट आई थिंक फ्री रन ये भी जीत जाएगा। बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, I think best character design was Apothecary Diaries, if you know what I mean. I think Dan Da Dan will win. Best animation, अगर Demon Slayer इस बार एक एपिसोड के दम पे ये जीत गया ना, तो that will be the biggest glaze of all time. Solo Leveling में अच्छी फाइट्स थी, Kaiju नंबर 8 में भी अच्छी फाइट्स थी, but I think Free Run will win. They went hard on it. Free Run की एनिमेशन देख के लगता है कि वो कितने पैशनेट थे इस शो को लेके। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे, इसमें मैंने खाली बुच्चीगिरी और गर्ल्स बैंड क्राई देखा, बट आई थिंक इस पूरी कैटेगरी में गर्ल्स बैंड क्राई के क्लोज भी कोई नहीं आता। डेफिनेटली गर्ल्स बैंड क्राई जीतेगा ये वाला। तुम्हें एनिमेशन देख के लग सकता है कि ओ 2D यू, बट अगर तुम खाली उस चीज की वजह से इसे स्किप करोगे तो यू आर मिसिंग आउट। बेस्ट न्यू सीरीज, Solo Leveling, let me say, first season it's good, but not the best. Free Run और डान डा डान में बहुत कंपटीशन होगा। डान डा डान के पास रिसेंसी बायस है, बट फ्री रन के पास भी बहुत डेडिकेटेड फैन बेस है। इसमें से I'll predict डान डा डान, बट कोई भी जीत सकता है। बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज, MHA का सीजन 7 मैंने देखा नहीं है अभी। स्पाई फैमिली अच्छा है, बट नॉट द बेस्ट। ओशिनोको वाज रियली गुड। वन पीस में अभी वानो आर्क पे हूँ, बट मैंने वन पीस की बहुत तारीफ सुनी, सो आई थिंक वन पीस विल विन। फिल्म ऑफ द ईयर, टू बी ऑनेस्ट मैंने खाली लुक बैक देखी, बट आई एम श्योर ये जीत जाएगी। लुक बैक इज अमेजिंग। अगर तुमने लुक बैक नहीं देखी तो जस्ट गो एंड वॉच इट। नो डाउट लुक बैक ही जीतेगी एंड डिजर्व। नाउ द बिगेस्ट अवार्ड, एनिमे ऑफ द ईयर। इस साल वी हैव डान डा डान, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रन, Apothecary Diaries, Solo Leveling, and Kaiju number 8. Let me say this, I like Delicious in Dungeon, but I don't think it deserves Anime of the Year nomination. I think Dangers in My Heart was robbed. Apothecary Diaries, great character writing, great drama, great storyline, और मैं honestly खुश हूँ इसको nominations में देख के, but I don't think it's gonna win. Solo Leveling season 1, I don't think it's gonna win. Next year season 2 maybe जीत जाए. Kaiju number 8 was really good, like really good, but I don't think Anime of the Year. Delicious in Dungeon, Dan Da Dan और Free Run are the main two rivals. Dan Da Dan, great animation, great story, बहुत unique concept. If it wins, deserved. Free Run, great storyline, great animation, great characters. If it wins, deserved. Both are god tier shows, but my prediction for the 2025 Anime of the Year winner is Free Run. I think even with the recency bias, Free Run will win Anime of the Year. तो ये थी मेरी predictions for the 2025 Anime Award. देखते हैं 25 मई को कौन जीतेगा। मैं डेफिनेटली इनके विनर्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब ताकि तुम वो मिस ना करो। कमेंट्स में तुम अपनी predictions बताओ, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।